दोस्तों, आज मैं आपको जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो ली नाम की एक लेडी के बारे में है जो एक रिच फैमिली में हाउसमेट का काम करती है और वहाँ पर इसके साथ क्या क्या होता है यह हमें आगे पता चलेगा। तो मूवी की शुरुआत में हम ली और उसकी फ्रेंड को देखते हैं। ये दोनों एक रेस्टोरेंट में काम करते हैं, साथ ही दोनों एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते हैं। फिर हम देखते हैं ली से मिलने चो नाम की एक लेडी आती है जो उसे हाउसमेट की जॉब के लिए हायर करती है। और बस फिर क्या था, ली भी अपना सामान पैक करके उस अमीर घर में सर्वेंट के काम के लिए पहुंच जाती है। जहां पर पहुंचने के बाद वो सबसे पहले घर की मालकिन हेरा से मिलती है जो कि प्रेग्नेंट होती है और उसके पेट में ट्विंस पल रहे होते हैं और साथ ही उसकी एक बड़ी बेटी भी होती है जिसका नाम होता है नामी और उन्हीं की देखभाल के लिए ली को यहाँ पे रखा गया होता है। साथ ही हमें यहाँ पर पता चलता है कि मिस चो भी इस घर में एक सर्वेंट है। फिर हम देखते हैं शाम को मिस्टर हुन जो कि घर के मालिक है, वो जब अपने काम से घर लौटते हैं तो मिस चो ली को मिस्टर हुन से इंट्रोड्यूस कराती है। साथ ही मिस्टर हुन भी ली का मुस्कुराते हुए वेलकम करते हैं। अब ली बखूबी ही अपनी जिम्मेदारियां निभाने लगती है। वो घर की साफ सफाई से लेकर हेरा का ख्याल रखना, उसके कपड़े धोना, खाना बनाना, नामी का ख्याल रखना, कहे तो वो घर का सारा काम खुशी खुशी करती है क्योंकि इन सब कामों के लिए उसे काफी अच्छा पैसा मिलता है। फिर हम देखते हैं एक दिन ली बाथरूम की सफाई कर रही होती है, तभी मिस्टर हुन गलती से बाथरूम का डोर खोल देता है और यहाँ पर वो ली को कुछ अजीब सी नजरों से देखता है। फिर अगले दिन मिस्टर हुन अपनी फैमिली और ली के साथ बाहर घूमने जाते हैं, जहाँ पर उसी रात मिस्टर हुन और उसकी वाइफ साथ में इंटीमेट भी होते हैं। लेकिन हेरा प्रेग्नेंट थी जिस वजह से वो हुन का दिल खुश नहीं कर पाती, इसीलिए हुन भी मौके का फायदा उठाकर सीधे ली के पास पहुँचता है और उससे शांत रहने को बोलता है और बस फिर वो ली के साथ भी इंटीमेट हो जाता है और ली भी बड़ी इजीली इसके लिए तैयार हो जाती है और इस बारे में किसी को पता भी नहीं चलता। फिर जब अगले दिन सभी वापस घर लौटते हैं तो फिर से रात में चुपचाप से मिस्टर हुन ली के कमरे में जाता है और ली के साथ इंटीमेट होने लगता है और उन्हें ये सब करते हुए मिस चो चुपके से देख लेती है और अब वो ली पर ज्यादा ही नजर रखने लगती है। वो देखती है कि ली अब कुछ ज्यादा ही खुश रहने लगी है, अपने पे कुछ ज्यादा ही ध्यान देने लगी है। फिर हम देखते हैं जब ली मिस्टर हुन के लिए ब्रेकफास्ट ले जाती है तो उस समय हुन ली को एक पैसों का चेक देता है, लेकिन ये लेकर ली हमें उतनी खुश नजर नहीं आती क्योंकि शायद उसने ये सोच लिया था कि हुन उसके प्यार में पड़ गया है। लेकिन ये चेक लेकर उसे पता चल गया होगा कि वो हुन के लिए एक नौकरानी के अलावा कुछ भी नहीं है और इन सब बातों पर मिस चो की पूरी नजर होती है। वो हर एक चीज पे ध्यान दे रही होती है, इसलिए वो ली को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम्हें कोई अच्छा लड़का ढूंढकर शादी कर लेनी चाहिए, कब तक तुम ऐसे ही इस घर में अपनी जिंदगी बर्बाद करोगी। लेकिन ली कहती है कि मुझे तो ये काम काफी पसंद है। फिर अगले दिन हम देखते हैं मिस चो हेरा की मॉम से मिलने जाती है और उन्हें ली और हुन की सारी काली करतूतों के बारे में बताती है। साथ ही मिस चो को ये शक भी होता है कि ली कहीं ना कहीं प्रेग्नेंट है और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं ली अपनी फ्रेंड से मिलती है और उसे अपने और हुन के बारे में सब कुछ बताती है। उसकी फ्रेंड उससे कहती है तुझे शर्म नहीं आती क्या, वो एक शादीशुदा आदमी है। पर ली कहती है कि इसमें कैसी शर्म, हमारे बीच कोई रिश्ता थोड़ी है और वैसे भी मुझे इस काम का काफी पैसा मिलता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं हेरा की मॉम उनके घर आती है और वो ली को सीढ़ियों से बड़ी ही चालाकी से गिरा देती है, जिस वजह से ली झूमर में लटक जाती है। ली मदद के लिए काफी चिल्लाती है पर उसकी कोई भी मदद नहीं करता, जिस वजह से वो नीचे गिर जाती है और उसे काफी चोट आ जाती है। इसीलिए फिर उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहाँ पर उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और अब ली को समझ ही नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए, उसे बच्चा रखना चाहिए या नहीं। अब मिस चो और हेरा की मॉम का शक तो यकीन में बदल जाता है, इसीलिए हेरा की मॉम इस बारे में सब कुछ हेरा को बता देती है कि उसका पति उसके पीछे क्या गुल खिला रहा है, वो भी उसकी नौकरानी के साथ। और ये सब जानने के बाद तो हेरा का गुस्सा 7वें आसमान में होता है। ली जब घर वापस लौटती है तो हेरा ली को थप्पड़ ही थप्पड़ दे मारती है और कहती है मैंने तुम्हें इस घर में रहने की जगह दी, इज्जत दी, पर तुमने उसके बदले में क्या किया। और ये सुनने के बाद ली हेरा से माफी मांगने लगती है क्योंकि ली समझ चुकी थी कि वो किस बारे में बात कर रही है और इसीलिए वो अपने किए में काफी शर्मिंदा भी होती है। फिर हेरा की माँ उसे पैसे ऑफर करती है और उससे बच्चा गिरवाने को बोलती है और साथ ही कहती है कि तुम्हारे पास अभी कुछ दिन है और फिर तुम यहाँ से हमेशा के लिए चले जाना। अब ली ने पैसे तो ले लिए लेकिन वो बच्चा गिराना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि उसकी एक नामी जैसी प्यारी सी बेटी हो क्योंकि वो नामी से बहुत प्यार करती थी और कहीं ना कहीं नामी को भी ली से बहुत लगाव था। इसीलिए वो मिस चो के पास जाती है और उनसे कहती है कि मुझे अबॉर्शन नहीं करना है, मैं बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ, भले ही मैं यहाँ से दूर चली जाऊंगी और कभी भी किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। इसीलिए मिस चो यहाँ पर ली से कहती है कि तुम बिना किसी को बताए ही यहाँ से चली जाओ, लेकिन ली ऐसा नहीं करती। अब क्योंकि कहीं ना कहीं मिस चो के मन में ली के लिए हमदर्दी जाग उठी थी। वो जानती थी कि ली एक साफ दिल लड़की है, लेकिन वो ये भी जानती थी कि ये जो सब अभी ली के साथ हो रहा है उसके लिए मिस चो खुद जिम्मेदार है। इसीलिए कहीं ना कहीं उन्हें बुरा भी लग रहा था और वैसे भी वो खुद भी इस घर में काम करते करते थक चुकी थी। लेकिन यहाँ पर कुछ भी उनके हिसाब से नहीं होने वाला था
और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं हीरा की मॉम ने हीरा के इतने कान भर दिए होते हैं कि पूछो मत। वो अपनी बेटी से बार बार कहती रहती है कि अगर ली ने इस बच्चे को जन्म दे दिया तो कल को वो उस बच्चे का हिस्सा मांगने आ जाएगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी, जिससे हीरा काफी डर चुकी होती है और इसीलिए वो ली का बच्चा गिराने के लिए बच्चा गिराने वाली दवाई लेकर आती है और उसे ली की दवाइयों के साथ मिला देती है और ली भी उन दवाइयों को धीरे धीरे लेने लगती है और उसे पता भी नहीं चलता। उसके बाद हम देखते हैं कि अब हीरा ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दे दिया था और ये देख खून काफी खुश था, लेकिन हीरा तो उससे अंदर ही अंदर बहुत नाराज थी। उसे हून पर काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन जब हून खुशी से हीरा को किस करता है तो हीरा गुस्से में उसके होंठ काट डालती है और ये देख हून को काफी गुस्सा आता है और वो उसी समय वहाँ से सीधा घर चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि ली उसके बाथ टब में लेटी हुई है और उसे ये देख बड़ा ही अजीब लगता है। लेकिन अब यहाँ पर ली हून को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे पेट में पल रहा बच्चा तुम्हारा है और इस बारे में तुम्हारी पूरी फैमिली को भी पता है और वो चाहते हैं कि मैं अबॉर्शन कर लूँ और मैं इस बच्चे को रखना चाहती हूँ। और हून भी उसकी इस बात के लिए तैयार हो जाता है और वो उससे कहता है कि तुम बच्चा रख सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उससे तो ली की इस बात से कुछ खास फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन तभी ली के पेट में जोर का दर्द उठता है और उसे खून की उल्टियां होने लगती हैं। फिर उसे सीधा हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर हीरा की मॉम आकर डॉक्टर से बात कर ली का अबॉर्शन करवा देती है। लेकिन अब यहाँ पर मिस चो को ये सब देखकर बड़ा दुख होता है कि उसके वजह से ली को आज ये सब दिन देखने पड़ रहे हैं। इसीलिए वो अब ली को बता देती है कि मैंने तुम्हें और हून को एक साथ देख लिया था और साथ ही तुम्हारी प्रेगनेंसी वाली बात भी मैंने ही हीरा की मॉम को बताई थी। अब ये बात सुनकर ली का तो दिल पूरी तरह से टूट जाता है और वो गुस्से में मिस चो को थप्पड़ दे मारती है और मिस चो कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन मिस चो थोड़ी ही देर में उसे कुछ पैसे देती है और उससे यहाँ से कहीं दूर चले जाने को बोलती है। लेकिन ली कहती है कि मैं इन लोगों से अपना बदला लेकर जाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं हून अपनी सासू माँ से गुस्सा होता है और उनसे कहता है जब आपको मेरे और ली के बारे में सब कुछ पता चल गया था और आप जानती थी कि उसके पेट में मेरा बच्चा है, तो आपकी आखिर हिम्मत कैसे हुई उसे गिराने की? आपको मेरे फैमिली मैटर से दूर ही रहना चाहिए। और ये सब सुनने के बाद हीरा की मॉम का ईगो तो बहुत हर्ट होता है। और वहीं अब ली वापस अपनी दोस्त के साथ उनके रूम में होती है। हमने पहले ही देखा था कि ली अपनी हर एक बात अपनी फ्रेंड को बताती थी, तो वो इस बार भी अबॉर्शन वाली बात अपनी दोस्त को बताती है। और उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि तुम्हें अब ये सब भूल जाना चाहिए और एक नई शुरुआत करनी चाहिए, पर ली कुछ भी भूल नहीं पा रही थी। इसीलिए अगले दिन वो मिस चो की मदद से वापस मिस्टर हून के घर में घुस जाती है और उनके बच्चों को चुपके से दूध पिलाने लगती है, क्योंकि ली को बच्चों से काफी लगाव था और उसे बच्चे बहुत पसंद थे और वो खुद अपना बच्चा रखना चाहती थी, लेकिन उन लोगों ने तो धोखे से उसका बच्चा गिरा दिया। अब ये देखते ही हून उस पर गुस्सा करने लगता है और उससे अपने बच्चे छीन लेता है और उससे वहाँ से निकलने को बोलता है और ली भी वहाँ से भागकर कहीं दूसरे कमरे में छिप जाती है। फिर थोड़ी देर में हम देखते हैं कि घर के सभी मेंबर साथ में बैठे होते हैं। वो मिस चो से कहते हैं कि उस लड़की को आखिर अंदर घुसने किसने दिया, उसे ढूंढकर बाहर निकालो। पर यहाँ पर मिस चो कहती है मैं अपनी जॉब छोड़ रही हूँ और मुझे तुम जैसे नीच लोगों के साथ काम नहीं करना और मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ। और मिस चो का ये तेवर देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। फिर तभी हम ऊपर से ली को नीचे की तरफ झांकते हुए देखते हैं। अब यहाँ पर मिस चो ली को देखकर कहती है ली तुम मेरे साथ चलो, जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ। पर ली कहती है कि मैं कुछ भी भूल नहीं पा रही हूँ। पर हून यहाँ पर ली से कहता है तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए बताओ, मैं तुम्हें उतना पैसा दे सकता हूँ। पर ली को तो पैसों से कोई भी मतलब नहीं था, वो तो बस बदला लेना चाहती थी। इसीलिए वो सबके सामने ही झूमर से लटक कर खुद को फांसी लगा लेती है और उस कमरे में जल रही आग भी ली के कपड़ों में लपक जाती है, जिससे वो पूरी तरह से जल जाती है। और ये देख घर के सभी लोग काफी डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं और नामी तो ये सब देखकर एकदम शॉक रह जाती है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हून की फैमिली अब एक नई जगह शिफ्ट हो गई है, जहाँ पर सभी मिलकर नामी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और सभी काफी खुश हैं। लेकिन नामी हमें बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आती, क्योंकि उसे ली की मौत का सदमा लग चुका था। और ये सब देखकर एक चीज तो हम समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं ली का मकसद भी पूरा हो जाता है, क्योंकि वो भी तो शायद यही चाहती थी कि उसकी मौत से उनके परिवार में एक डर, एक खौफ बैठ जाए। आई होप आपको ये अजीब सी मूवी का अजीब सा एक्सप्लेनेशन पसंद आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।